राधा रानी बोलबो जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। कल जो हम लोग आलोचना कर रहे थे ये भगवान प्राप्ति के लिए क्या क्या गुण होना जरूरी है। उसके अंदर एक भी गुण अगर कमी होता है तो भगवत प्राप्ति होना संभव नहीं है। हाँ ठीक है, आगे जन्म लेकर के आना पड़ेगा, फिर ऐसे गुरु कृपा अवलंबन करके साधु संग में रह करके एकांतवास, संयमित जीवन इत्यादि अवलंबन के द्वारा फिर कोशिश करके फिर बांधना पड़ेगा। वहाँ ग्रेस मार्क है नहीं, वहाँ ग्रेस मार्क है नहीं। हम जैसे मान लो कहीं जैक है, कुछ है, या स्कूल कॉलेज में कभी कभी पास करा देते हैं, वहाँ ऐसा नहीं है। प्रिपरेशन, बस एक प्रिपरेशन हो गया तो मान लो तुम्हारे संसार चक्र से तुम्हारी छुट्टी हो गई। प्रिपरेशन के लिए तुमको आना पड़ेगा। अब हमारे सामने कितना दिन है, कितना जन्म है, ये ऐसे नहीं कि इतना जन्म लग जाएगा। जन्म मृत्यु का चक्कर है नहीं है। जन्म मृत्यु क्यों होता है? जन्म मृत्यु का कारण क्या है? कारण कुछ भोग वासना रह जाती है, साधक के भीतर कुछ ना कुछ रह जाती है, जिस कारण उसको आना पड़ता है। तो आप कहेंगे क्या भगवान इच्छा करके क्या ये भोग वासना निवृत्त करके ले जा नहीं सकते हैं? तो भगवान तो ले जा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसे चाहन होनी चाहिए, एक आरती तीव्रता होनी चाहिए, व्याकुलता उत्कंठा होनी चाहिए। अगर कोई भी चाहन भी भीतर है, बड़ी व्याकुलता के साथ, उत्कंठा के साथ भगवत चरण में निवेदन करना चाहिए। हार्दिक निवेदन, हार्दिक हृदय से, जे प्रभु तुम हमारे हृदय की जो ये कामना है, वासना है, इसको तुम मुक्त करा दो। हम चेष्टा करके भी ये अंतर जगत को इस तरह से परिशुद्ध करने में हम असमर्थ हो रहे हैं, लेकिन ये हार्दिक प्रार्थना होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो एक डिब्बा में हम हींग रखे हैं बहुत साल तक। आप देखें डिब्बा तो बहुत सुंदर है, इसमें और कुछ रखेंगे। हींग तो हम पुड़िया में भी रख सकते हैं, तो हींग को डिब्बा में पुड़िया में रख करके डिब्बा धो धा करके साबुन उबुन लगा करके धो करके सुखा के अब कोई अच्छी वस्तु रखेंगे, जो देखते गंध आता है, बू आता है। बू क्यों आता है भाई? हींग तो है नहीं, तो गंध क्यों आता है? धोया भी है, सुखाया भी है, फिर भी बू क्यों आता है? न बहुत दिन था ना उस डिब्बा में, इस कारण बू रह जाता है। ऐसे ही हम लोग कभी कभी क्या होता है, सत्संग के प्रभाव से गुरु कृपा अवलंबन करके साधन में प्रवृत्त हो जाते हैं। उस स्थिति में हमारे मन में इच्छा नहीं, फिर भी एक अदृश्य शक्ति हमको खींच लेता है। यह है बू, हम चाहते नहीं है, लेकिन वो बू रह जाता है। हमारे संस्कार वो खिंचाव करता है, दुखी हो जाता है साधक, बहुत दुखी हो जाता है। छोटी सी भूल भी उसके लिए सहन करना बड़ा कष्टदायक हो जाता है। एक विवशता कभी कभी संस्कार और उसके साथ साथ अगर वस्तु संसर्ग संपर्क हो जाता है तो जाकर के वो
पूर्ण रूप से आकर्षित हो जाता है। ये संस्कार है। संस्कार है लेकिन वस्तु नहीं है, कोई बात नहीं। वस्तु है, संस्कार नहीं है, भय नहीं। वस्तु भी है, संस्कार भी है, दोनों का संयोग होने से फिर कठिन हो जाएगा, वो विवशता आ जाएगी। अत कन प्रयुक्त पपंग चरति पुरुष अनिच्छन्न वैष्णव बलादीप नियोजित। अर्जुन कह रहे हैं, प्रभु तुम तो कह रहे हो जो मन को संयम करो, हम तो कोशिश करते हैं लेकिन देखते हैं एक अदृश्य शक्ति बलपूर्वक हमको विषय रूप संसार चक्र में कभी कभी खींच करके ले जाता है। एक विवशता, अनिच्छन्न भी, मेरी कोई इच्छा नहीं रहती हुए भी एक विवशता, हम समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं ये कौन सा शक्ति है। कोई विवेक विचार का इंतजार नहीं करता है, मजबूर, जैसे एक अदृश्य शक्ति खींच करके, हम नहीं चाहते, हम जाएंगे नहीं, उधर जाएंगे नहीं, कब जाने उसमें प्रभावित होकर के एक विवशता करके हमको विषय कानन में ले जाता है। ये कोई दोष नहीं है, साधक के लिए दोष नहीं है। ये है वो जो डिब्बा में हिंग तो नहीं, हम चाहते नहीं है। अगर चाहन है तो समझना चाहिए उसमें हिंग है। हिंग तो गंध है ना, हम तो चाहते नहीं है ना, हम तो रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रार्थना कोई काम में आता नहीं है। एक विवशता कभी वस्तु सान्निध्य संपर्क में आकर के हमारे मन बुद्धि चित्त को हरण करके कहाँ विषय कारण में ले जाता है, ले जाने में समर्थ हो जाता है। अनिच्छन्न वैष्णव बलादीप नियोजित, बलपूर्वक खींच करके ले जाता है। हमारे एक एक इंद्रिय एक एक विषय के प्रति आकृष्ट हो जाता है, तो हमारी बुद्धि वृत्ति को हरण करके वो विषय में लिप्त करने में समर्थ है। इतना प्रबल इंद्रिय है। चक्षु कर्णो नासिका जीवा तक, एक एक इंद्रिय इतना प्रबल है। मन इसके साथ जब संयोग होता है तभी जाके इंद्रिय हमारा सक्रिय होता है। इंद्रिय कारण नहीं, कारण है मन। मन जब जैसे भावना लेकर आप इंद्रिय के साथ संयुक्त होता है और इंद्रिय प्रकृति के साथ लिप्त होकर के ऐसा ही भावना वृत्ति आकर के हृदय अंतकरण को ग्रासित करता है, अंतकरण को प्रभावित करता है, प्रभावित करके फिर खींच करके ले जाता है। ये प्रक्रिया है। एक एक इंद्रिय, एक भ्रमरा, एक पतंगा जो है, अग्नि है, अग्नि का रूप देख करके भागता है। एक सब कीड़ा होता है ना, बरसात के मौसम में देखने में आता है, उड़ता है ना, और अग्नि जहां दिखेगा वहीं पर उस रूप देख करके मरता है। वो जानता नहीं हम मरेंगे, लेकिन रूप में आकर्षित होकर नष्ट होता है। कान, बहलिया बंशी बजाता है, उस बंशी ध्वनि सुन करके हरिण जो है ना मंत्र मुग्ध हो जाता है, जंगल में जाता है, इतना सुंदर बंशी बजाता है। हरिण क्या होता है, वो बंशी ध्वनि सुन करके मोहित हो जाता है, चुपचाप खड़ा रहता है। दूसरा बहलिया दूसरे मार देता है उसको। एक श्रवण इंद्रियो एक जीव को बुद्धि को हरण करके उसको मनोवृत्ति को आकर्षित करके मृत्यु मुख में पतित होता है। नासिका, मछली है ना, वो आप लोग देखे नहीं है, बंगाल के उधर है, जब कांटा से बर्शी कहती है उसको, मछली पकड़ते हैं ना, तो पहले चारा है, चारा फेंकते, उसका गंध से आकर्षित होकर मछली आ जाता है। फिर कांटा में ऐसा लगा रहता है, कुछ खाने का कुछ ऐसे दे देते हैं, आटा उटा आदि, और निकाल लेता है, गले में अटक जाता है, मृत्यु को वर्ण करता है। नासिका इंद्रिय के द्वारा एक जीव प्राण नष्ट कर देता है। जीवा,
रस, रसना इंद्रियो, रसना इंद्रिय से भी ये मछली वो लालच में उसको खा लेता है तो उसका गले में अटक जाता है। त्वक इंद्रियो, हस्ती जो है हाथी, ये जो शिकारी लोग हैं जो सर्कस में है ना, हाथी पकड़ते हैं कैसे, क्या करते हैं, एक मादा हाथी, एक लकड़ी का मादा हाथी बना देती है, बना करके सामने में कुआं बनाते हैं बड़ा सा, उसके ऊपर घास फूस आदि दे करके रख के चली जाती है।